ठीक है, स्टार्ट कर दूँ? ठीक है. So today we'll be studying about the human nervous system. So as we know that human nervous system has two main parts, that is CNS and PNS. So CNS is the central nervous system and PNS is the peripheral nervous system. So central nervous system में आता है हमारा number 1 brain and spinal cord. So first of all we'll be studying about human brain. Since it is a very important part of the body, ठीक है, so it must be protected with some kind of layers. तो ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो उसको प्रोटेक्शन देती है, दैट इज कॉल्ड cranial meninges. अब इसी cranial meninges को थोड़ा सा हम खोल खाल के स्टडी करेंगे. ठीक है, so cranial meninges. Okay, so this is the cranial meninges. Let's see the various types of layers present in the cranial meninges. This layer this is called pia mater. Pia mater. The innermost layer of the meninges is called the pia mater, and this pia mater is a vascular layer. Then यहाँ पे आप देख सकते हो this layer, this is called arachnoid. This is called arachnoid. It is made up of collagen. बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड सब एराक्नोइड स्पेस. दिस इज कॉल्ड सब एराक्नोइड स्पेस. ये जो सब एराक्नोइड स्पेस है, यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अगेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लस प्रोटेक्शन. सो हियर अ फ्लूइड इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, यस. outermost layer that you can see here, this is called dura mater, and dura mater is made up of fibrous connective tissues. In between there is a space that you can see between the arachnoid as well as the dura mater. This space is called subdural space. इस स्पेस को कहते हैं सबड्यूरल स्पेस. लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड होता है दैट इज नॉट द CSF. यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज योर क्रैनियल मेनिंजेस. ये जो क्रैनियल मेनिंजेस होती है, ये आपके जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन का फंक्शन जो है परफॉर्म करती है. इट प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन. इसमें भी एक फ्लूइड होता है बट दैट इज नॉट द CSF फ्लूइड.
फ्लूइड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और नरिशमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। ये जो CSF है ना, अभी आपको वेंट्रिकल्स के बारे में बताऊंगी। ब्रेन के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेंट्रिकल्स, उसमें फ्लो करते हैं, वहाँ से फिर दे आर ड्रेन इनटू द ब्लड लेटर ऑन, ठीक है। सो दिस इज द क्रैनियल मेनिंजेस। अब चलते हैं आगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन ब्रेन लुक्स, किस तरीके का अपीयर होता है और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन ब्रेन को अगर आप देखेंगे, आउटसाइड द ह्यूमन ब्रेन यू विल फाइंड ग्रे मैटर एंड इनसाइड यू विल फाइंड वाइट मैटर। अब इसका रीज़न क्या है? आपके जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स जो अरेंज होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। इट इज़ अरेंज लाइक दिस। ये सपोज हमारी क्या है, सेल बॉडीज़ हैं, ये सेल बॉडीज़ है। तो सेल बॉडीज आर मेनली कंसंट्रेटेड इन दिस पार्ट एंड यू नो दैट, यस, ठीक है। ये एक्सॉन वाला पार्ट है विच इज माइलिनेटेड एंड वाइट कलर की अपीयर होती है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, ठीक है, स्फिंगोलिपिड से बनी होती है। सो इनसाइड ऑफ द ब्रेन अपीयर्स वाइट, आउटसाइड अपीयर्स ग्रे। स्पाइनल कॉर्ड में इट इज जस्ट उल्टा। Spinal cords में these cell bodies are concentrated towards the center and the myelinated neurons are towards the periphery. That's why spinal cord में outside there is white matter, inside there is gray matter, ठीक है। तो अब हम ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हाँ, फोल्डिंग्स जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड मेनिंजेस, दैट इज अ कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सो आपके ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो आपके जो एम्ब्रियोनल स्टेज होता है उसमें जो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उसी से उनका ओरिजिन होता है। तो कहीं कहीं ये टर्म्स आएंगे, इसलिए मैं वो आपको बता रही हूँ। प्रोजेंसेफ्लॉन, mesencephalon, yes, Robincephalon, so prosencephalon is basically what you call the forebrain. इस फोर ब्रेन में क्या क्या आता है आपका? नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सेरेब्रम, देन दैट इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, olfactory lobes, these are all the part of your forebrain. Mesencephalon is what you call midbrain. इसके अंदर आते हैं आपके ऑप्टिक लॉब्स एंड सेरेब्रल पेडंकल्स। एंड दिस इज द रोबेनसेफ्लॉन, जिससे के बनता है आपका हाइंड ब्रेन। इसमें कौन कौन आता है भाई? सेरेबेलम, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सभी आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है हमारे दिमाग का, दैट इज सेरेब्रम, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। सो सेरेब्रम,
दिस इज योर सेरेब्रम, ठीक है. बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर कंसंट्रेटेड इन दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है. एंड दैट इज वाई वी सी देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फोल्ड्स प्रेजेंट इन द सेरेब्रम. सेरेब्रम में देर आर इंटेंस फोल्ड्स दैट आर प्रेजेंट. ये जो फोल्ड्स है ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ, कुछ इस तरीके के होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड गायरी एंड दिस इज कॉल्ड सल्साई. दिस इज कॉल्ड सल्साई. तो सल्साई एंड ये जो बल्ज्ड पोर्शन है दिस इज कॉल्ड गायरी, और ये डीप फिशर्स जो होते हैं दीज आर सल्सल, ठीक है. ये हमारे फिशर्स हैं, दीज आर सम डीप फिशर्स, ये डीप फिशर्स हैं, ठीक है. आपका जो सेरेब्रम होता है ये 4 लॉब्स में डिवाइडेड होता है. नंबर 1, दिस इज द फ्रंटल लॉब. Number 2, parietal lobe. Number 3, occipital lobe. And number 4, temporal lobe. Okay. सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लॉब की. फ्रंटल लॉब डिसाइड करता है कौन कितना इंटेलिजेंट है. Your intelligence, IQ, reasoning, speech, everything is controlled by this frontal lobe. Frontal lobe control करता है आपका intelligence, reasoning, IQ, speech, communication. हाँ, तो है भाई सबके पास फ्रंटल लॉब, ठीक है. सो दिस इज द फ्रंटल लॉब. प्लस देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड द ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच. ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच. पैराइटल लॉब. पैराइटल लॉब आपकी सेंसेस को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल योर सेंसेस. आपको जो इन्वायरमेंट की सेंसेशन है, ठीक है, मतलब आसपास के स्पेस की सेंसेशन है कि टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, ऑल दैट सेंसेशन यू गेट इज फ्रॉम द पैराइटल लॉब, ठीक है. दो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स. टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको जो फील होती है, ह्यूमिडिटी. सो इट ओवरऑल गिव्स यू द सेंसेशन. जैसे आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होते हो तो बता सकते हो कि बड़ी ह्यूमिडिटी है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर पैराइटल लॉब. ऑसिपिटल लॉब. ऑसिपिटल लॉब क्या कंट्रोल करता है? विजुअल एरिया. यहाँ पे होता है आपका विजुअल एरिया, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया. टेम्पोरल लॉब. टेम्पोरल लॉब कंट्रोल करता है, एक तो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे, ठीक है. आपको जो हेयरिंग की सेंसेशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्पोरल लॉब. प्लस ऑल्फैक्टरी लॉब्स. ऑल्फैक्शन मीन्स सेंसेशन ऑफ स्मेल. सेंसेशन ऑफ स्मेल. अब एनसीईआरटी में ये चीज़ स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है, बट बहुत ही जनरल से वे में उन्होंने बोला है कि आपके जो ये सेरेब्रम है इसमें कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ मोटर एरियाज होते हैं, कुछ एसोसिएशन एरियाज होते हैं. अब जैसे कि ये आपके सारे क्या हो गए, ये सेंसरी एरियाज हो गए, ये विजुअल, ये ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, दीज आर सेंसरी एरियाज. मोटर एरियाज हो गए आपके जो भी एक्शंस है, ठीक है, जो मसल्स के पास इम्पल्स जाती है दैट इज अ मोटर रिफ्लेक्स. तो मोटर रिफ्लेक्स यहाँ से आती है, ठीक है. प्लस सम एरियाज जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन एरियाज. एसोसिएशन एरियाज दोनों चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं. तो दे आर पूरे में ये एसोसिएशन एरियाज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो एसोसिएशन एरियाज आर व्हाट?
coordination of the different types of actions, sensory or motor. ठीक है, so this is your cerebrum. मैम किसी के हॉस्पिटल लोग में मार दिया तो अंधा हो जाएगा? हाँ, तो आपको जैसे कई मूवीज में देखा होगा कि झूमर गिर जाता है सर पे, ठीक है, और इंसान जो है वो अपनी आई साइट खो देता है. अल्टीमेटली आप लास्ट में पढ़ोगे ना सेंसरी रिफ्लेक्सेस, तो चाहे आप टच की सेंसेशन है, चाहे आप जो देख सकते हो, चाहे आप जो सुन सकते हो, ऑल द सेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय, सारी नर्व्स कहाँ जाती है अल्टीमेटली, ठीक है. तभी तो बोला गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. एसोसिएशन एरिया सब में होते हैं, ठीक है. वो आप जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते सेंसरी में या मोटर में. स्पीच सेंसरी है या मोटर है, दोनों की, है ना, ठीक है. एसोसिएशन इज लाइक I do some things unconsciously. How I am able to do this? Because there is a coordination that is there between both my motor actions as well as my senses. हाँ, वो तो खैर वो तो लर्न मूवमेंट्स है. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जिसको कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली आप कर रहे हो, तो वो कोऑर्डिनेशन है दोनों चीज़ों की, सेंसेस की भी और मोटर की भी, ठीक है. अब जैसे मैं ऐसे पेन को मूव कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन है ना, मैं तुम्हारी सुन रही हूँ और ऐसे मेरा हाथ चल रहा है, ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम. अब आगे चलते हैं, दैट इज टुवर्ड्स दिस पोर्शन, थैलेमस हाइपोथैलेमस. Corpus callosum. This is the thalamus. इसको बना देते हैं किसी और कलर से. दिस इज कॉल्ड डाइनसेफ्लॉन. ओके, सो बेसिकली आपका जो ब्रेन है ना, ये जो अभी आपने सेरेब्रम पढ़ा, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे ऑन द टॉप व्यू, यू विल सी दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर्स. दिस इज द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड दिस इज द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर. और ये बीच में ये फाइब्रस ट्रैक्स, ठीक है, मे बी इट इज टॉकिंग अबाउट दिस, मैं अभी देखती हूँ, ठीक है. ये जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं, ये मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. मैमल्स के अंदर क्या होता है, ये आपके जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय दिस फाइब्रस ट्रैक्स, दैट इज व्हाट यू कॉल कॉर्पस कैलोसम, ठीक है. तो कॉर्पस कैलोसम आपके जो है राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर दोनों को ही कनेक्ट करता है, ठीक है.
अब ये वाला है दिस पार्ट लिम्बिक सिस्टम, आई विल शो यू सेपरेटली, ठीक है। पहले हम बात करते हैं दैट इज हाइपोथैलेमस की। दिस इज द एपिथैलेमस जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। एपी का मतलब होता है इट इज प्रेजेंट ऑन अबव, ठीक है। हाइपो मीन्स प्रेजेंट बिलो, सो एपिथैलेमस हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड दिस इज द थैलेमस। फिर ये आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपके न्यूरल और जो केमिकल कंट्रोल है दोनों के बीच में लिंक बिठाता है, दोनों ही चीज़ें ये कंट्रोल करता है। तो अभी हम हाइपोथैलेमस को स्टडी करेंगे। पिट्यूटरी वी विल स्टडिंग इन द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो होता है दिस इज द एमिगडाला एंड डायनसेफ्लॉन, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम जो कि आपके मूड, बिहेवियर, ये सभी चीज़ों को, एक्शंस को कंट्रोल करता है। दैट इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम। तो वी विल बी स्टडिंग दिस लिम्बिक सिस्टम सेपरेटली। सबसे पहले मैं आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगी। सो थैलेमस देखो क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, दिस इज द फोर ब्रेन, ये पूरा फोर ब्रेन है हमारा, और नीचे क्या है हमारा, दैट इज मिड ब्रेन, ठीक है। सो दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम। कोई भी इम्पल्स जाएगी तो यहीं से जाएगी, थैलेमस से होकर जाएगी, आएगी तो यहीं से होकर के जाएगी। तो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन करने का काम है दैट इज थैलेमस। तो इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो थैलेमस आपके दिमाग का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। देन लेट अस टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ठीक है। हाइपोथैलेमस बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। सो द थिंग्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, सबसे पहला आपका स्लीप वेक साइकिल, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक। ऐसा होता है ना कि जो लोग रोज सुबह 6 बजे उठते हैं उनको हर दिन जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप जग जाते हैं 6 बजे। अब कुछ लोगों का नहीं होता, वो दैट डिपेंड्स उनके शेड्यूल की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लोग 12 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे उठ गए, तो वो उनके शेड्यूल का होता है, जैसे मनीष सर हैं, ठीक है। तो ये सो दैट स्लीप वेक साइकिल, आपकी बॉडी में एक इनबिल्ट क्लॉक होती है दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर हाइपोथैलेमस। प्लस एक ग्लैंड आप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो स्लीप वेक साइकिल आपका कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। देन योर इनवॉलंटरी एक्शंस, आपकी भूख प्यास, हंगर, थर्स्ट, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हंगर, थर्स्ट, आपका टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। ये तो भाई हाइपोथैलेमस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ नीट, ठीक है। इस पे तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर दूसरे साल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हंगर, थर्स्ट कौन कंट्रोल करता है, तो दैट इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल बिहेवियर, भाई फीमेल में जो फॉलिक्यूल्स की मैच्योरेशन होती है वो प्यूबर्टी पे होती है। कौन बताता है कि भाई मैच्योर करो इनको, हाइपोथैलेमस, ठीक है। द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स विल स्टार्ट, द फॉलिकल्स विल स्टार्ट डेवलपिंग। कौन से हार्मोन्स, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस का। ये पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी FSH रिलीज करता है और LH रिलीज करता है। FSH हार्मोन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। सो दैट इज हाउ, ठीक है। इमोशंस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। इमोशंस, मेमोरी, मेमोरी हिप्पोकैम्पस, हाइपोकैम्पस भी करता है।
ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, थर्ड पार्ट इज लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स जो है दे आर द बेसिकली बहुत ही अंदर डीपली इनग्रेन्ड पार्ट्स होते हैं। देर आर मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द लिम्बिक सिस्टम जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सो दिस पार्ट द ब्रेन इज द इमोशनल सेंटर, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला आपका हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस क्या करता है? आपकी जो मेमोरी है ना, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी सुनोगे 1 घंटे बाद भूल जाओगे, दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो हाइपोकैम्पस क्या करते हैं? अब आपकी अलग अलग चीज़ों से आपकी मेमोरी बनती है, जैसे कि रिपीटिशन से बनती है, ठीक है। इसलिए आप बार बार चीज़ को पढ़ते हुए बोलते हैं ना एनसीईआरटी 100 बार पढ़ के जाओ, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी फिर धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट हो जाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हाइपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। एमिगडाला, एमिगडाला के बारे में हमें कैसे पता चला था? बेसिकली क्या होता है दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में और अलग अलग फंक्शंस कैसे पता चलते हैं। जैसे जो आपका याद है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड जो ट्विन टावर्स थे यूएस के, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो हाँ, बेसिकली क्या हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो भी जिन्होंने ये चीज़ विटनेस की थी, मतलब आंखों देखा हाल जो जिनका था, ठीक है, उनको वो सारे इवेंट्स के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ठीक है, बहुत सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली थी, ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती थी तो उनके जैसे वो लेड्स वगैरह लगा देते हैं, उसका ईईजी जो है, ठीक है, इस इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कोई उससे रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में, तो देखा गया उनका ये हिस्सा जो था दिमाग का, दैट इज एमिगडाला, ये बार बार स्टिमुलेट हो रहा था। तो यहाँ से हमें पता चला कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग योर एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है। तो ये आपके एक्सट्रीम इमोशंस को कंट्रोल करता है, दैट इज एंगर, फियर। किसको? एंजाइटी, हाँ, एंजाइटी आपका लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो एंगर, फियर, इस तरीके के जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, ये आपका दिमाग का हिस्सा एमिगडाला इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। मुझे नहीं पता। ओसामा बिन लादेन। इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियर दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन, ठीक है। जब आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ेंगे तो आप उन न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, अभी नीड नहीं है, ठीक है। कहाँ तक हो गया? हाँ, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं दैट इज द मेसेंसेफ्लॉन पे। तो आपका जो मिड ब्रेन है ना, एक तो इसके अंदर होते हैं ऑप्टिक लॉब्स, इस तरीके के 4 optic lobes. These are called superior colliculi. These are called inferior colliculi. Since they are 4 in number, it is also called corpora quadrigemina. ठीक है। सेरेब्रल पेडंकल्स,
सेरेब्रल पेडंकल्स जो है ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन करवाते हैं दिमाग के अलग अलग हिस्सों का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। हाँ, थैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सेरेब्रल पेडंकल्स ऑल्सो। प्लस ये जो आपके ऑप्टिक लॉब्स है ये आपके क्या करते हैं, अगेन इट कोऑर्डिनेट्स योर विजुअल रिफ्लेक्सेस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपकी जो आई की मूवमेंट है और आपके हेड का रोटेशन, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम, ठीक है। अब जैसे आपको कोई किसी इंसान को देखना है, वो इधर खड़ा है, ठीक है, तो आप ऐसे अपना हेड रोटेट करके देखोगे, कोऑर्डिनेटेड एक्शन, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सिमिलरली ये एक और चीज कंट्रोल करता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग्स बेसिकली। आपको मान लो पीछे से कोई आवाज़ देता है, आप ऐसे अपने हेड को रोटेट करके पीछे देखोगे, ठीक है, टू लोकेट दैट पर्सन। सो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन द लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और द पर्सन जो आप देखते हो या सुनते हो, ठीक है। देन रोबेनसेफ्लॉन, हाँ अभी बताती हूँ। रोबेनसेफ्लॉन से बनता है आपका हाइंड ब्रेन। लेट अस सी हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ये आपका दिस इज द, ये मिड ब्रेन हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेरेबेलम, दिस पार्ट इज कॉल्ड द pons, and this part is called the medulla oblongata, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन के अलग अलग हिस्से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेबेलम की, ठीक है। सेरेबेलम कुछ इस तरीके का दिखता है सेरेबेलम। इसमें आपको ऐसे इट अपीयर्स लाइक अ ट्री, सेरेबेलम को छोटा सेरेब्रम भी कहा जाता है। See, this is how the gray matter and white matter is arranged in your cerebrum, just like that of ये cerebellum, just like that of cerebrum। तो cerebrum की तरह इसमें भी ये ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर है। इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्बोर विटे। आर्बोर विटे, हाँ इस तरीके का ये जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड आर्बोर विटे। सेरेबेलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। लेट सपोज ये आपका क्या है, ये दिस इज द सेरेब्रम। तो टॉप व्यू आपके दिमाग का इस तरीके का है और ये हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड द सेरेबेलम। अब देखो
आपके दिमाग के पास, हाँ इसमें भी दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, दीज आर सेरेब्रम के हेमिस्फेयर्स और दीज आर सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स, ठीक है। अब देखो कोई भी आपको एक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे यू आर सपोज टू राइट, यू आर सपोज टू राइट, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी इम्पल्स पहुँचाएंगे सेरेब्रम के पास, ठीक है। अब सेरेब्रम, दिमाग का काम क्या होता है बेसिकली, डिसीजन मेकिंग। द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम में बेसिकली क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये काम करता है। अब यहाँ से एक प्रॉपर रिफ्लेक्स जा रही है, दैट इज द मोटर इम्पल्स। ये मोटर इम्पल्स आ तो रही है सेरेब्रम की तरफ से, लेकिन ये सेरेबेलम से होके गुजरेगी। तो इम्पल्स तो आ रही है, तो सेरेबेलम का यहाँ पे क्या रोल है, इसको हटा देंगे तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसको फिक्स करेगा सिचुएशन के हिसाब से। सेरेबेलम जो होता है ये लर्न रिफ्लेक्सेस पे बेस्ड होता है, ठीक है, इट्स बेस्ड अपॉन लर्न रिफ्लेक्सेस। जैसे कि नहीं, एक इंसान जब ड्राइविंग सीखता है इनिशियली, ठीक है, तो वो ABC करके एक्सेलरेटर, ठीक है, ब्रेक, क्लच, तो बहुत ही कॉन्शियस होता है, ठीक है, बहुत उसको जो है लाइक फर्स्ट टाइम मैंने भी जब ड्राइविंग सीखी थी, ठीक है, तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं ये ब्रेक क्लच को देखूं, ये गियर को देखूं, या स्टीयरिंग को संभालूं, या सामने देखूं। तो सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ क्या है कि अब गाड़ी अपने आप चलती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग योर लर्नड एक्शंस, ठीक है, लाइक योर राइटिंग, ठीक है, आप सोच के तो नहीं लिखते, अगर जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो भी आप मेरे को सुनते सुनते भी आजकल मतलब अब लिख लेते हो, लेकिन एक बच्चा जो है वो ये सब नहीं कर पाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ इट इज बेस्ड अपॉन द लर्नड, दैट इज रिफ्लेक्सेस। हाँ, जैसे डांस भी हो गया, ठीक है। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी बैलेंस। यहां से जो ये रिफ्लेक्स आ रही है ये बोलेगी लिखना है, सेरेबेलम से जब ये होके गुजरेगी ये बोलेगी ऐसे लिखना है। यहां से जो रिफ्लेक्स आएगी ये बोलेगी चलना है, यहां से जब रिफ्लेक्स होके गुजरेगी ऐसे चलना है, कैट वॉक करना है, ठीक है। हाँ, तो वही तो, दैट इज व्हाट यू कॉल लर्निंग, ठीक है, इसी को कहते हैं लर्निंग। हाँ, मतलब इनिशियल स्टेजेस पे आप कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ही दिन में आप नहीं सीख पाते, क्योंकि आपको अपने सेरेबेलम को ट्रेन करना पड़ता है। ओके, सो इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, बॉडी पॉस्चर। आपकी जो ये अनकॉन्शियस मूवमेंट होती है लिखते समय, नाचते समय या ड्राइव करते समय, ठीक है, योर एक्शंस वाइल ड्राइविंग और राइटिंग, ये सभी चीज़ें लर्निंग पे बेस्ड होती है। अब क्या होता है, एक इंसान जो है, इफ़ ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, so if a person is under the influence of alcohol affects this part of the brain very badly। तो उसको लगेगा कि मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, उसको लगेगा कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, but he won't be able to drive properly because his cerebellum is affected। So that is why it is said don't mix drinking and driving, ठीक है। और बॉडी बैलेंस तो आप जानते ही हैं, एक ड्रंक इंसान का कैसा हो जाता है, ठीक है, वो सीधी लाइन में उसको बोलो वो चलने को नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसकी जो स्पीच है, आपकी ये जो आप क्या बोल रहे हो, किस समय कैसे बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल, ठीक है। तो हिज स्पीच बिकम स्लर्ड, ठीक है, स्लर्ड स्पीच, ठीक है, बॉडी बैलेंस अफेक्टेड, ठीक है। कोई बोले कि मैं ड्राइव कर लूँगा तो उसको एक्सप्लेन कर देना,
सेरेबेलम का फंक्शन वगैरह पूरा डायग्राम बना के ठीक है। मैं वो उस टाइम हमें ही पढ़ा देगा बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हूँ उस टाइम। ठीक है, वो बोले मैंने चक्कर खाया था। नहीं शॉप्स पर से पढ़ी हुई है। क्या चीज़, किसको मारते हैं? मतलब वो वायलेंस क्रिएट करते हैं, वो तो दैट इज बिकॉज, ठीक है, वो आपकी जो सेंसेस होती है उसको हाइट, दैट दोज सेंसेस आर हाइटेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ये हो गया। ठीक है, सेरेबेलम पॉन्स। एब्जॉर्प्शन ये हो जाता है ना, मैंने पढ़ा नहीं क्या डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन, मैंने कितनी बार पढ़ा। ठीक है, pons is responsible for controlling the involuntary actions like breathing। कौन सा सेंटर होता है भाई? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगेन योर इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, डिफरेंस देखो क्या है इनवॉलंटरी एक्शंस में आपके जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तो ज़रूरी थोड़ी है दिमाग का एक हिस्सा एक ही काम करेगा भाई, सारा सब कुछ एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, योर ब्रीदिंग। ठीक है, वॉमिटिंग, वॉमिट सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्लस आपका ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स दिस इज द सेरेब्रम, दिस वाज द सेरेबेलम, और यहाँ से निकलती है आपकी ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं? मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे कि दिस इज द पॉन्स रीजन, दिस इज द मेडुला। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, यहाँ पे आपके ये जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं, दिस इज द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इन दोनों की ही नर्व्स इंटरक्रॉस करती है। तो अगर आपके दिमाग का राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर डैमेज होता है कोई हिस्सा, तो बॉडी का कौन सा हिस्सा पैरालाइज हो सकता है? लेफ्ट साइड का, बिकॉज नर्व्स की क्या हो रही है? इंटरक्रॉसिंग हो रही है। तो वो एक रेसलिंग में भी बोलते हैं ना कि इस पॉइंट से नीचे या इस पॉइंट पे हिट नहीं करना है सामने वाले को, क्योंकि अगर ये पोर्शन डैमेज हो गया, ठीक है देखो ये आपकी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ से जो नर्व्स आ रही है, यहाँ से जो नर्व्स आ रही है, यहाँ पे इंटरक्रॉस हो रही है। इसका मतलब इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज, देन विच पार्ट ऑफ द बॉडी कुड बी पैरालाइज? ये बॉडी का तो राइट हिस्सा होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये इंटरक्रॉस हो रही है नर्व्स। सो मोस्ट ऑफ द नर्व्स ऑफ योर ब्रेन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटरक्रॉस इन दिस रीजन, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब आते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो ये तो जैसे बाहर क्रेनियल मेनिंजेस है, इनसाइड देयर आर हॉलो, इस तरीके से हॉलो कैविटीज होती हैं। यहाँ पे इन कैविटीज में आपकी ये वेंट्रिकल्स होते हैं। दीज कैविटीज आर बेसिकली फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल, this is the left ventricle, this is called the foramen of Monro, this is the third ventricle, and this is the fourth ventricle.
So in these ventricles flows your cerebrospinal fluid and it nourishes the tissues of your brain and spinal cord. The CSF flows in these ventricles and it nourishes your brain tissues and spinal cord tissues before it is drained in the bloodstream. वेंट्रिकल्स का यही है, ये कैविटीज़ है, ठीक है, इसके अंदर आपका ये फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट आपके मिड ब्रेन से एक हिस्सा होता है, डक्ट होती है, वहाँ से भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। हाँ, वेंट्रिकल ये आपका जो होता है मिड ब्रेन वाले पोर्शन में होता है, मिड ब्रेन, ठीक है, और ये होता है डायंसेफ्लॉन वाले रीजन में, थर्ड वेंट्रिकल। CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपके दिमाग का एक हिस्सा बनाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस जो होती है जहाँ पे आपके बहुत सारे जैसे वो कंसंट्रेटेड होते हैं, हाँ, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे है इसकी पोजीशन, ये होता है यहाँ, दिस इज द एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, ये आपका CSF बनाता है। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। क्रेनियल नर्व्स, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। वैसे तो इस पे जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत पहले के, अगर 10 साल पहले के पेपर उठाओगे, ठीक है, बट क्या पता आ जाए ठीक है, हाँ, ठीक है। सो क्रेनियल नर्व, सो सबसे पहले आती है आपकी नाक, ऑल्फैक्टरी, फिर आती है आपकी आईज, मैंने इसको ऐसे याद किया है, ऑल्फैक्टरी, फिर आईज आती है ऑप्टिक, फिर आई की रोटेशन के लिए ऑक्यूलोमोटर, सो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। फिर आती है आपकी ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, ये हो गई glossopharyngeal, abducens, vagus, spinoaccessory and hypoglossal, ये आपकी 12 पेयर ऑफ cranial nerves, hypoglossal। सो इम्पॉर्टेंट नर्व्स जो जिनके फंक्शन आपको याद होने चाहिए, सबसे पहले कुछ नर्व्स होती हैं आपकी जो सेंसरी होती है नेचर में, जैसे कि ऑल्फैक्टरी सेंसरी है, आपको कौन सी सेंसेशन, स्मेल। ऑप्टिक सेंसरी है, विजन।
ऑक्यूलोमोटर इज मोटर नर्व, ये आपका रोटेशन ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करती है। ठीक है, देन योर और कौन सी हो गई, सेंसरी, ऑडिटरी, यस हियरिंग, सेंसरी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। कुछ मिक्स नर्व्स होते हैं जो मोटर और सेंसरी दोनों ही तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। Trigeminal is also responsible for the rotation of eyeball, movement of eyeball. अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वेगस नर्व पे। वेगस नर्व आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ योर विसरा। हाइपोग्लोसल, जुबान पे लगाम देना है तो क्या बोलोगे बंदे को, कंट्रोल योर हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ योर टंग, ठीक है। ग्लॉसोफेरेंजियल ये कंट्रोल करती है आपके, इट ऑल्सो कंट्रोल्स यार ये जो क्या बोलते हैं, हाँ ईसोफेगस, और ये स्वेलिंग को कंट्रोल करती है। हाँ पेरिस्टालसिस, स्वेलिंग, ठीक है, सेम चीज होती है। विसरा, हाँ जितने आपके ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है आउट ऑफ योर कंट्रोल, दे आर कंट्रोल बाय वेगस नर्व। तो वेगस नर्व पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आपके इनवॉलेंट्री चीज़ें होती है, जैसे कि हार्ट बीट तेज करना, कम करना, ठीक है, सलाइवेशन, ये सारी चीज़ें वेगस नर्व कंट्रोल करती है। फेशियल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो आप अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस देते हो। ये आपके शोल्डर नेक की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। ग्लॉसोफेरेंजियल आपकी स्वेलोइंग, ठीक है। विसरा मीन्स दैट इज योर, आपके जो वो होता है, जितने भी ये इंटरनल ऑर्गन्स है ना, दे आर ऑल, दैट इज व्हाट यू कॉल विसरा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक नर्व जो है एक ही चीज़ को कंट्रोल कर रही है, सबका कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन। इसको बंद कर दो रिकॉर्डिंग को।